स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के 3 यूजेस होते हैं। फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन और फॉर्मूला। किसी इक्वेशन या फॉर्मूला के करेक्टनेस की को चेक करना, यानी ये पता करना कि जो हमारे पास इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। सेकेंड होता है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करना। और थर्ड होता है कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अनादर सिस्टम। एक सिस्टम की यूनिट को अनादर सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना, जैसे एमकेएस सिस्टम की यूनिट को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना और सीजीएस सिस्टम की यूनिट को एमकेएस सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट यूज से, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन और फॉर्मूला। किसी इक्वेशन या फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करना। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली और आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, बट हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है इसलिए हमने ले लिया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। v होती है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। a होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2। s होती है डिस्टेंस जिसकी डायमेंशन l होती है, और t होता है टाइम जिसकी डायमेंशन भी t होती है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इक्वल यू प्लस ए टी। तो अब देखिए यहाँ पे v इक्वल यू प्लस ए टी दिया हुआ है, तो v की डायमेंशन u प्लस ए टी के इक्वल होनी चाहिए और u प्लस ए टी की डायमेंशन v के इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों की डायमेंशंस आपस में इक्वल हो गई तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल होती हैं। तो u और at ऐड हो रहे हैं यानी u की डायमेंशन at के इक्वल है। सिमिलरली ऊपर ut हाफ at स्क्वायर में ऐड हो रहा है यानी ut की डायमेंशन हाफ at स्क्वायर के इक्वल है, और u स्क्वायर की डायमेंशन 2as के इक्वल है। तो यहाँ पर u at में ऐड हो रहा है यानी u की डायमेंशन at की डायमेंशन के इक्वल है, साथ ही इन दोनों की डायमेंशन v के इक्वल हमें दिखानी होगी। अगर ऐसा होता है तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो हमने डायमेंशन ऑफ v की डायमेंशन निकाली, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। डायमेंशन ऑफ u भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। डायमेंशन ऑफ ए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2। t टाइम है, टाइम की डायमेंशन t हो जाएगी। अब कोई पावर नहीं है इसलिए पावर 1 ले लिया, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन भी क्या आ गई, एल टी माइनस 1। यानी डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ u इक्वल डायमेंशन ऑफ ए टी। तीनों की डायमेंशन आपस में इक्वल है, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। यानी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। सेकेंड इक्वेशन इसी तरह सिमिलरली आप कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन दी गई है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो डायमेंशन ऑफ v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। v स्क्वायर है तो डायमेंशन का भी स्क्वायर कर देंगे। अब l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा, t माइनस 1 का स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, u वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1,
u का स्क्वायर है तो डायमेंशन का भी स्क्वायर कर देंगे, l का स्क्वायर l2 और t-1 का स्क्वायर t-2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ 2as, 2 नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2। s डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन हम l लेते हैं तो l इंटू l l2 हो जाएगा, t-2। तो अब देखिए तीनों डायमेंशन आपस में इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ 2as, यानी ये इक्वेशन करेक्ट है आपकी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, जहाँ पर t टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड की डायमेंशन t होती है, l लेंथ होती है, लेंथ की डायमेंशन l होगी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायमेंशन lt-2 होगी। तो अब यहाँ पे LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल दिखानी होगी हमें। तो डायमेंशन ऑफ t होती है डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। 2 नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7, ये भी नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अंडर रूट l लंबाई है, लेंथ की डायमेंशन l हो जाएगी। g एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2 हो जाएगी। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 1 अपॉन t-2। t-2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t2 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा t। अब देखिए जो डायमेंशन LHS की है वही RHS की है, यानी फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा k इक्वल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर k क्या है, k काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t-2। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी डायमेंशन ml2 होती है और ओमेगा, इसको हम w नहीं पढ़ते, ये ओमेगा होता है, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-1 होती है। तो अब देखिए LHS डायमेंशन ऑफ k ml2 t-2 और RHS डायमेंशन ऑफ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी डायमेंशन ml2 होती है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन t-1 है। ओमेगा स्क्वायर है तो t-1 का स्क्वायर कर दिया तो -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा ml2 t-2, यानी जो डायमेंशन LHS की है वही RHS की है, यानी ये फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका दिया है n इक्वल 1/2l अंडर रूट f अपॉन m। अब यहाँ n क्या है, फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। l लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l होती है। f फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन ml-t-2 होती है और m मास ऑफ यूनिट लेंथ। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि n क्या होता है, l क्या होता है, f क्या होता है और m क्या होता है। अगर m मास है तो मास की डायमेंशन हम m लिखेंगे, बट कहीं कहीं m मास ऑफ यूनिट लेंथ होता है। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, लेंथ है, तो हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो मास की डायमेंशन m हो जाएगी और लेंथ की डायमेंशन l हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml-1। अब हम LHS की डायमेंशन फाइंड करें तो LHS क्या है, n फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी t-1। डायमेंशन ऑफ 1/2l
अंडर रूट एफ अपॉन एम। तो 1 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। 2 नंबर है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एल लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल होगी। अंडर रूट एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 हो जाएगी। और m जो है वो है मास ऑफ यूनिट लेंथ, यानी एम एल माइनस 1। तो अब m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एल अंडर रूट एल टी माइनस 2 अपॉन एल माइनस 1। अब एल माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, इसको हम जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -1 से +1 हो जाएगा। अब 1 और इंटू 1 यानी एल इंटू एल, L2 हो जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो L2 से L आ जाएगा और t-2 से t-1 आ जाएगा। भाई अंडर रूट के अंदर अगर नंबर या वेरिएबल पेयर में होते हैं तो हम उसको सिंगल बाहर कर लेते हैं। तो L2 मतलब L इंटू एल, तो एक L बाहर आ जाएगा। और t-2 मतलब t-1 इंटू t-1, तो t-1 बाहर आ जाएगा। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t-1। तो अब देखिए जो डायमेंशन LHS की है वही डायमेंशन RHS की है, यानी इक्वेशन या ये फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ST इक्वल U प्लस A/2 2t-1, जहाँ पर ST है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नॉर्मली S जो होता है S डिस्टेंस होती है, और अगर S डिस्टेंस होती तो हम उसकी डायमेंशन L लेते, बट यहाँ S डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। और हमने अभी आपको बताया था कि जो भी यूनिट होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनिट टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, किसमें, डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस की डायमेंशन L ले लेंगे और टाइम की डायमेंशन T ले लेंगे। T डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगी, और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर +1 से -1 हो जाएगी, यानी ST की डायमेंशन होगी LT-1। U वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1। A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 होती है। T टाइम है, टाइम की डायमेंशन T होगी। तो अब हम अब यहाँ पर देखिए ST की डायमेंशन इनके इक्वल होगी, बट यहाँ U और A/2 2t-1 ऐड हो रहे हैं, यानी इन दोनों की डायमेंशन भी आपस में इक्वल होंगी। और इक्वल ST है तो ST के भी इक्वल होगी, यानी हमें तीनों की डायमेंशन ST, U, A/2 2t-1 तीनों की डायमेंशन इक्वल दिखानी होगी। तो डायमेंशन ऑफ ST LT-1 अभी हमने फाइंड किया। डायमेंशन ऑफ U वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। और डायमेंशन ऑफ A/2 2t-1, तो 2 नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं। A एक्सेलरेशन है, LT-2, T टाइम है, तो T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे t-2 t+1 t-1 आ जाएगा। तो जो डायमेंशन ST की है वही U की है और वही A/2 2t-1 की है। तीनों की डायमेंशन इक्वल है, यानी फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम LHS की डायमेंशन RHS के इक्वल करके ये फाइंड करते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। और अगर फॉर्मूले की जगह इक्वेशंस दी होती हैं तो इक्वेशन में जितने भी टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं उनकी डायमेंशन इक्वल लेके हम LHS में लिखे हुए टर्म के इक्वल कर देते हैं, तो फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक हो जाती है।